जल का पर्यायवाची नॉर्मल है, थे सारा ही बता देगा जी। नीर, अच्छा, तोय, अंबू, वारी, हाँ पानी मान ले ले, सलील कोई बात नहीं दिखे तो दिखा दिया। ए के वजह बनेगा जी, आप थान पूछ ले H2O क्या वो सूत्र है? H2O किसका है? जल का है कि पानी का है? जल का सूत्र होता है, H2O पानी का नहीं होता। H को नाड़ा के अंदर बह रहे बिन थे जल बोलो, पानी बिन पानी बोला। पानी के अंदर गंदगी है, जबकि जल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हो और ऑक्सीजन का 1 अणु हो, वही होगा जल। जल का सूत्र कदी साइंस के अंदर थे देखो नहीं आई लिखे मिलो जल का सूत्र H2O, आ कदी कौन मिला? पानी को सूत्र H2O। नीर के वे गंगा को को वे नहीं, गंगा रे नीर बोले, उसे जल नहीं बोला, गंगा का नीर बोला। आप कदी देखिए बूढ़िया नीर बोला अभी, वो एकदम जो पवित्र जल होता है वो होता है। ई तरीकों का पर्यायवाची निकल गया। इस जल का पर्यायवाची नॉर्मल है, सारा जानो। जल ही जीवन है, जीवन भी पर्यायवाची है भी। अब कुछ पर्यायवाची जल के पर्यायवाचियों आप बारे निकालांगा जी। हाँ, दे, धी और जय। अगर आप दय का अर्थ होता है देने वाला, जल को कौन देता है? अपने तन पानी गठू आए है, बादलों आए है, पानी हमें बादल देता है। अगर आप पानी के पर्यायवाचियों के आगे दय लगा देते हो, दय का अर्थ होता है देना, तो वो ऑटोमेटिक ही किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। जैसे नी रे दय, तो ये दय, अंबुद, वारिद, यानी पानी के पर्यायवाचियों के आगे अगर आप दय लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। एक जानो ये थे घन, घन का अर्थ क्या होता है? बादल। मेघ बादल, बलाहक बादल। वजह सी धी का अर्थ होता है हिंदी में धारण करना, यानी जल को कौन धारण करता है? अंत में जितना भी पानी है नदियों के माध्यम से, नदियों का अंतिम स्थान होता है समुद्र, यानी ये सारा पानी को अंत में कौन धारण करेगा? समुद्र धारण करेगा। अगर आप जल के पर्यायवाचियों के आगे धी शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? समुद्र के। समुद्र वह समुद्र को नहीं ध्यान रखो, समुद्र लगा दो। नीर, धी, तोय, धी, अंबु, धी, वारी, धी। यानी जल को धारण करता है समुद्र। धी लगा दो, ऑटोमेटिक ही पर्यायवाची किसके होंगे? समुद्र के। अब आपने कभी रामायण देखिएगा, सिंधु के उस पार लंका है, वहां माता सीता विराजमान है। तो सिंधु के उस पार का मतलब क्या हुआ? सिंधु का अर्थ भी समुद्र ही होता है। सागर के उस पार, सागर जैसी आंखों वाले, सागर माने भी क्या? समुद्र ही वे। समुद्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं पता है क्या? रत्न। रत्नों का भंडार होता है समुद्र। जितने भी रत्न है सब समुद्र में मिलते हैं। इसीलिए रत्नाकर, यानी रत्न को जन्म देने वाला रत्नाकर, रत्न है जिसके खजाने में, आकर माने खजाना हुआ है, जिसके खजाने में रत्न है वो रत्नाकर किसका पर्यायवाची हो गया? नदियों का अंतिम स्थान है समुद्र। यानी आदमी अपना भगवान कौन है? भगवान। क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु होने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के पास चले गए, यानी हमारे ईश्वर के पास। नदियों का अंतिम स्थान है जहां जाके नदियां का इधर उधर भटकना शुरू, जो हिमालय से निकलती है वो भटकती भटकती और समुद्र के लिए भटकती हुई लास्ट में जाके समुद्र में गिर गई। इसका मतलब नदियों का ईश्वर कौन है? समुद्र है। तो नदी प्लस ईस क्या बन गया? नदीस। तो नदीस भी क्या पर्यायवाची है? समुद्र। यानी पर्यायवाचियों के अगर आप अर्थ निकालना सीख जाओगे ना तो पर्यायवाची कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते।
अब जिनके अर्थ हम नहीं निकाल सकते, कुछ शब्दों के हमारे पास भी नहीं है, उनको रटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जय, जय का अर्थ होता है, काट लिया और काट, नहीं रुक जाऊंगा, आपने किया काट दूं बाद में, तू काट देते हो, कटका काट ले पहले। आपने अपसगुन मान लीजिए, कटका काटना मान लीजिए, बाकी अपसगुन कुछ नहीं होता, इससे आपकी हड्डियां कमजोर होती है। धीरे धीरे आप काटना निकालना शुरू करो, फिर थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कट, इससे आपकी हड्डियों में गैप आता है, हड्डियां कमजोर होती है। कटका निकलने का मतलब बुढ़ापे के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। अगर आप उठते बैठते अगर आपके पैरों में निकलने शुरू हो गए, समझ लेना ये प्रारंभिक स्टेज है। सिक्कर का पानी आप पीने लग जाओ, आपके 2 महीने के अंदर ये हालत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड है, नमक है, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे आपके और कटका निकलना शुरू हो जाए। तो मुना अब तेरे निकले नहीं, तू यहां करता ही निकले, मेरे को निकले देख। तो इससे हड्डियां कमजोर होती है, कटका को निकाले करे, अब सगुन को नहीं, वो थारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। वो काट दे जी, क्या आनंद आयो यूं। जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। पानी के अंदर कौन जन्म लेता है? वैसे सिंगोड़ा भी लेता है, लेकिन यह शब्द योगरूढ़ हो चुका है किसके लिए? कमल के लिए। अगर आप पानी के प्रायवाचियों के आगे कमल, यानी पानी के प्रायवाचियों के आगे अगर आप जय शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही कमल के प्रायवाची बन गई। जैसे नीरज, नीर का अर्थ जल, जय का अर्थ जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल। तोएज, अंबुज, वारिज। अब पंख, पंख माने के पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख माने हुए कीचड़। कीचड़ में पानी कीचड़ तो एक ही बात होगी, कीचड़ में भी कौन जन्म लेता है? कमल। तो पंख के आगे जय लगा दो, पंकज भी किसका प्रायवाची है? सर, सर माने हुए सरोवर, सर का अर्थ होता है सरोवर। जैसे आपने को नहीं, सरदार सर गांव का नाम है, क्यों? क्योंकि वो किसी तालाब के पास बसा होगा, तब उसका नाम के आगे सर लग गया। तो सर का अर्थ होता है सरोवर। तो सरोवर में भी कौन जन्म लेता है? कमल। भी सरोवर का मतलब पानी है, तालाब में जन्म कौन लेंगे? भी पानी को मतलब तालाब भी तो गयो, तो सरोज भी किसका प्रायवाची हो गया? कई बार थे पंडितान कौन सुनोगे? पुंडरीकाक्षाय नमः, बोला नहीं? पुंडरी को अर्थ किया है कमल। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा राजीव नयन की सौगन खाकर। राजीव नयन किसका प्रायवाची है? राजीव के समान है जिसके नयन, यानी भगवान विष्णु। पद्मासन, पद्म माने कमल, आसन जो कमल पे विराजमान है, कौन है? कमल गए की मान ले, तू वर्मा मान लिया, ठीक है, सही है। कमल पर ही बैठे रहो, कभी वर्मा जी फोटो कौन देखे डी? तो राजीव का अर्थ भी क्या होता है? कमल ही होता है। अरविंद, जय क्या लगाऊं? जय तो पानी के प्रायवाची के लगेगा, पानी के प्रायवाची आके आप जय लगाते हो तो वो ऑटोमेटिक ही कमल के प्रायवाची बन जाते हैं। यदि तो कई बार शब्द युगों में थान पूछ ले कभी जलद और जलज, अब रट्टिया काम कौन सा लेंगे? शब्द युगों में बहुत आओगे, नीरद, नीरज। तो सिद्ध अर्थ निकालो को जल, दयकार देने वाला, जो जल को देता है वो हो गया बादल। जल, जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जो जल में जन्म लेता है कौन हो गया? कमल। रे जैसी की ध्यान है, बोलो ठीक है कि? चलो और देखा आप आसान सा प्रायवाची देखा, जहां आंख का प्रायवाची थान सारा नहीं आवे, पता? नैन, नैन नैना ना मिला दे भेद खुल जा सारा। नैन को नहीं, नैन है बिगाड़े में को नहीं, नैन, नैन बोले वो, जबकि होता क्या है? नैन, शाबाश। नेत्र, चक्षु, लोचन, दिद्दा, डोबा, और लिख दो नैन, नेत्र, चक्षु, अक्सी।
छोटी मात्रा। बड़ी अक्षी वाला होता है आंख वाली, जैसे मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली। आंखें के चढ़े चश्मा, चश्म, चश्म माने भी आंख ही है। दृष्टि, दृष्टि शब्द जो बना है ना वो दृग से बना है। दृग का अर्थ आंख ही होता है। आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं, यानी आंसू जो होते हैं वो आंखों का क्या होता है? पानी। आंखों का पानी तो है, तो आप आंख के पर्यायवाची के आगे पानी शब्द जोड़ दो, वो ऑटोमेटिक आंसू के पर्यायवाची हो जाएंगे। नयन, नीर, नेत्र, नीर, वो ऑटोमेटिक ही पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? आंख जिसके पास नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? वो अंधा है। नहीं का अर्थ है हीन, यानी जिसके पास आंखें नहीं है वही तो अंधा है। तो आप आंखों के पर्यायवाची के आगे हीन लगा दो, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे अंधे के पर्यायवाची। जैसे नेत्रहीन, चक्षुहीन, अब आंख, अंधा अलग चीज होती है और अंधेरा अलग चीज होती है। यहां और ध्यान रखनी भाई, अंधेरा और अंधा तो अलग अलग चीज होगी। अंधेरे का जी पर्यायवाची देखा नहीं तो अंधकार, तैग ऊपर चकाए नहीं तमस, तम, तिमिर, गड़बड़ वो क्या करे? वो आपको देगा कि निम्न में से अंधेरे के पर्यायवाची है, और बीच में एक पर्यायवाची इससे रिलेटेड ही डालेगा। आप नहीं के बीच में हनुमान जी का पर्यायवाची डाल देगा, इससे रिलेटेड डालेगा। इससे रिलेटेड पर्यायवाची किंग है रात का, बीच में रात को निशा पर्यायवाची डाल देगो। अब गड़बड़ होगी, बड़ो निशा माने अंधेरो हुआ, निशा माने रात हुए। अंधेरो रात एक अलग चीज है। अंधेरो दिन में भी हो सके, रात हो सके, दिन में अंधेरा हो सकता है। दिन में इस कमरे को बंद कर दो, हो गया अंधेरा। अंधेरा और रात दोनों अलग अलग चीजें हैं। तम, तमस, तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रात के पर्यायवाचियों से रिलेटेड बहुत सारे पर्यायवाची है। याद रखियो काम आसित है। रात, गेड़ी, 2 दिन का रैन बसेरा, सहरा बनेड़ा हुआ रैन बसेरा, रात ने रुकन खातर वे। रैन माने रात ही वे। निशान रहेगी, एक दिन दफन हो जाओगे, बेबस हो जाएगी दुआएं, कब्र में भी सुकून नहीं पाओगे। निशा माने के वे रात ही वे। कितना दिनों आई है? बस तुझे किस ताम आ रही है? शुरुआत हुई, पढ़ लियो। रजनी, रजनी माने भी के वे रात ही वे। रैन, निशा, रजनी, विबावरी, नॉर्मल है भी याद आराम ही रह जाएगा। दिन का भी देखा तो कोई पर्यायवाची को निनेंग बराबर ही है। दिवस, वार, राका, राका माने भी किए वे रात ही वे। रजनी, रैन और राका। अब देखो रात कब होगी? जब चंद्रमा आएगा। जदी तो मानी जाएगी चांद। और दिन कब होगा? जब सूर्य आएगा। यानी दिन का स्वामी जो है वो सूर्य है और रात का स्वामी चंद्रमा है। यानी रात के पर्यायवाची के आगे आप ईस, पति, इसे अगर शब्द लगा देगा नहीं तो वह ऑटोमेटिक किंग पर्यायवाची हो जाए चांद का पर्यायवाची, क्योंकि चांद को मतलब ही रात है। जब चांद को चंद्रमा हो तो नॉर्मल बात है, यही छांटी जाओ। राका मानी रात, पति यानी रात का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। राका माने रात, ईश माने ईश्वर, रात का ईश्वर राकेश किसका पर्यायवाची हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा की टोटल निशा जी रजनी है। रजनी का आगे थे लगा दो चर,
चर को लगा दो, कर लगा दो। कर का अर्थ होता है करने वाला, यानी रात को करने वाला है चंद्रमा, जब चंद्रमा आएगा तभी रात होगी। दिन को करने वाला है सूर्य, यानी दिन तभी होगा जब सूर्य आएगा। यानी रजनी कर अगर आप लगा देते हो, चाहे निशा कर लगा दो, एक ही बात है। अगर आप इनके चर लगा देते हो, जैसे मैं लगा दूं कि रजनी चर, चर का अर्थ होता है चलने वाला, रात को चलने वाला, तो ये ऑटोमेटिक पर्यायवाची बदल गया। रजनी कर तो है चंद्रमा का, रजनी चर, चर का अर्थ होता है चरने वाला या चलने वाला, विचरण करने वाला। रात को या तो चोर चलता है या राक्षस चलता है, तो ये पर्यायवाची फिर राक्षस का हो गया या फिर चोर का हो गया, रजनी चर। चंद्रमा जो है ना, लोग पहले यह माना करता कि चंद्रमा के अंदर आज क्या करती है, क्या पकानी बूढ़ी माई है, वो कह कि ये खरगोश है, खरगोश को पर्यायवाची है सस, यानी कि इंग गोद में किए खरगोश बैठे, अंक मानी हुए गोद, सस प्लस अंक शशांक, तो शशांक इंग पर्यायवाची हो गया। कई बोले ना खरगोश को नहीं हो तो हिरणी है, मृग है तो मृगांक, मृग है जिसके अंक में, मृगांक भी किसका हो गया, चंद्रमा का, मृगांक। अब केवल चंद्रमा जी यहां नहीं तो भी यहां लागे, यानी चंद्रमा के अंदर क्या की किरणा है, बर्फ की किरणा है, हिम की किरणा है, जबकि वो फेंकता है रात में ठंड हो जाए ऑटोमेटिक, यानी हिमांक, हिम की है जिसके पास किरणें। अमृत को के पर्यायवाची पता है, अमृत का पर्यायवाची बता सकोगे, सुधा, शाबाश। अमीय, अमृति वे पीयूष, सुर माने वे देवता, देवताओं को भोजन हो, ये क्योंकि देवताओं ने अमृत पिया था, तो देवताओं भोजन ओ दिव्य पदार्थ है अमृत, यही कौन मिले, दिव्य पदार्थ भी कैस का ही। तो लोग आ मान्या करता कि अगर चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा ऑटोमेटिक ही अमृत है, तो इनमें भी लोग अमृत ही कहने लग गया चंद्रमा, यानी सुधा, यानी सुधा चंद्रमा को भी पर्यायवाची हो गया और सुधा अमृत को गयो। क्या चंद्रमा यानी वो अमृत की किरणा छोड़े, तो किरण ने हिंदी में बोला अंशु और अमृत ने क्या बोला सुधा, तो सुधांशु कैसका। चंद्रमा कलाएं करता है एक महीने के अंदर, जिसे बोलते हैं हम 16 कलाएं। एक क्यों लेंगे 14, अमावस्या और पूर्णिमा, यानी कला को एक तरीकों की है, वो नाथ है, यानी 16 कलाओं का धनी है चंद्रमा, इसलिए इसे आप कलानाथ भी कह सकते हो। बिया कलानाथ कृष्ण जी भी कह सको, क्योंकि कृष्ण भी 16 कलाओं का धनी था। एक आदमी के अंदर 16 कलाएं होती है, वो 18 कलाओं का धनी था कृष्ण। बाकी आदमी के अंदर मुश्किल 2, 3, 4, मुश्किल 4 हुए, बस 4 से ज्यादा कला नहीं होती आदमी की। कला मतलब नाचनो एक कला है, गानो एक कला है, बस गणागन को नहीं है। तो ए चांद का पर्यायवाची है, यानी चांद का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, क्या खातर है, क्यों समस्या है, मिट दियो है तो अनरट्टा कौन मारना है, पढ़ाओ नहीं कोई कौन पढ़ाओगा, वो तो मेरे ही जच्ची पढ़ा दी हूं। अरे मान लो ने जच्चा हर जदे आज तक की कौन जच्ची कदी कदी कौन करवाया पर्यायवाची में, वो की मान लियो बुलाई, आज तक पर्यायवाची कौन कराया मैं कदी, पहली बार ही कराया है। थारे भाई दोगे ठीक है ले, क्योंकि आंगा अर्थ निकालना सीख जाओ, बिंग बाद में ऑटोमेटिक पर्यायवाची, नहीं तो आने कितना रटो की रटे आदि। रात गोस्वामी, रात, हिमांग, मृगांग, कला निधि जो भी है, ठीक है। अब देखो सूर्य, सूर्य तभी होगा दिन आएगा, दिनकर यानी दिन को करने वाला, दिवागोर्थ भी दिन हुए, दिवाकर। दिन का स्वामी कौन है,
सूर्य है क्यों तो बुढ़ी हो रही है कि सारा लियो तो अब पहली घटना बता रही था सारा लेने तेरे की हो रही है तो अब आइए आगे किए बेरो 10 दिन 15 दिन क्यों गैप लगो दिनेश यानी दिन का स्वामी कौन है चंद्रमा तो दिनेश भी कैस का सॉरी सूर्य भी अर्थ निकाल लो दिन प्लस इस दिन का स्वामी सूर्य हो गए दिनेश भास्कर भास्कर का अर्थ होता है रोजाना जो रोजाना आता है वो भास्कर दैनिक और भास्कर है दैनिक और डेली हाँ अब दिनकर दिवाकर मार्तंड ओके मार्तंड का अर्थ होता है मृत प्लस अंड मरा हुआ है जो अंडा यानी सूर्य अलग है मरेडो ये तो भी है कि अंडो ही तो है भी मरा हुआ अंडा तो नाम के पड़ गयो मार्तंड दिन में वो एक मणि के समान दिखाई दे तो आपा दिन मणि भी कैस का कैस का सूर्य के पास किरणें हैं हजारों किरणों की एक माला है किरणों को हिंदी में बोलते हैं अंशु अंशुमाली कैसका किरणों की जिसके पास मालाएं हैं अंशुमाली कितनी किरणें हजारों किरणें इसके पास सहस्र सहस्र का अर्थ होता है हजारों अंशुमानी किरणा और समास कर दो संधि कर दो सहस्रांशु हजारे हैं जिसके पास किरणें वो हो गया सूर्य और के प्रायवाची अर्क का अर्थ भी सूर्य होता है हरि का अर्थ भी सूर्य होता है गुरुजी हरि और सूर्य के मेल हो हरि का बहुत अर्थ निकले ठीक है निकले देखो एक तो हरि का अर्थ विष्णु है कौन बोलेंगे हरि और हरे हरि हर में कौन सा समास है कौन बेरोनी कद पड्डोगा थी है हरि और हर एक तो हरि का अर्थ होता है भगवान एक हरि का अर्थ होता है बंदर बंदर हरि हरि ने हरि को हरि रूप दिया सुनेड़ो एक कदी अलंकार दिया तो लाग गई कोनी हरि ने हरि को हरि रूप दिया क्यों नारद जी का नाम सुनेड़ो नारद हाँ नारद मुनि नारद जी कोई कन्या पसंद आ गई बिंगो स्वयंवर हो रही और ब्यावड़े की सोच ली अब सकलो आपा सुना कोनी अब स्वयंवर माड़ा क्यों गाले तो बाज के गयो हरिकन हरि कुण हो गया विष्णु विष्णु को भगते बोले वो थार लो हरि रूप दो विष्णु भगवान सोचो को भगतड़ो तो बिगड़ गयो गलत रास्ते पर चाल गयो और तथास्तु क्योंकि हरि को अर्थ के वह बंदर ही वह नारद जी ने शक्ल मिल गई बंदर की स्वयंवर में चलिया गया आई बा नाड़ आगे काटे बा क्या मंगा ली तो बंदर है माड़ी और गए माड़ा गालती रूसियो स्वयंवर कैंसिल करवा दियो बोलो और कराओ गलती हो 3 बार तो स्वयंवर कैंसिल करवा दियो फिर कोई सारे बैठे बोले तेरे मुंह तो देख ले जागे पानी में कदी ने मैंने उछल कूद मचाई जागे देखियो वो मुंह बंदर जब नाराज हो गए विष्णु भगवान ने श्राप दे दियो कि मैं जिया लुगाई खातर तड़प्यो भी तू तड़फे बंदर है नहीं एक दिन तेरी बंदर ही सहायता करेगा और 20 श्राप के कारण ही फिर भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़े राम को जब सीता खातर तड़ फिर बंदर सहायता करे तो हरि को अर्थ एक बंदर भी है तो हरि का अर्थ विष्णु भी होता है हरि का अर्थ बंदर भी होता है और हरि का अर्थ सूर्य भी होता है रह जैसी की अमृत और विष का क्या है विष का तो विष हो गयो जहर महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था कालकुट जहर नहीं बोले भगवान शंकर पियो नहीं वो गरल माने के वे लड़की को नहीं वे गरल माने जहर वे हाँ
कालकुट गरल को पचा लिया था। गरल वो गरल GIRL वो इंग्लिश को कोई मतलब ही कोई अपने ठे। ये गरल इसका अर्थ भी क्या होता है? अभिलाषा है, आकांक्षा है, मनोरथ है, कामना है, अप्रायवाची है। इच्छा का लिखो, इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ। आन लग रही आवाज? इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, अरमान। मारकर ही छेदी है। मुराद, हसरत, लिप्सा भी लिख लियो, लिखो तो। तो बाजगे ले आए, एक मार्कर ले आओ। इतना काम चोर है। सही रेडी है गुरुजी, सही रेडी है। सारा सारा एक सेकंड मार्कर दियो। कई गुरुजी कम से कम सही भर तो राख ले करो, नहीं कह दे करो रेडी को नहीं। सही रेडी है, हैं? मुराद का गए हसरत, नॉर्मल है ही कर दियोगा। देखो दानव, दानव नाम सुने? दानव क्या बोले? राक्षस ने। ये लो राक्षस, दनु से ही बनाया वैसे ये शब्द। देखो रात के प्रायवाची के आगे अगर आप चर शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही राक्षस के हो जाते हैं, क्योंकि राक्षस, भूत प्रेत, चोर ये रात को चलते हैं। यानी रजनी चर, निशा चर है। सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है देवता, और जो देवता नहीं है वो भाई, जो देवता नहीं है वो असुर हो गया। असुर का मतलब फिर क्या हुआ? राक्षस। अब देखो देवता में पंगो कुण राख तो राक्षस भी, देवता ने परेशान कौन करता? यही तो करता, बार बार में अवतार लेना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ ये देवताओं के स्थायी दुश्मन है। दुश्मन को हिंदी में बोलते हैं अरि, कल बताया था ना। तो सुरों के दुश्मन है सुरारी, हो गया सुरारी। बाग गेड़ा हो गए, बाग को नहीं वेगी गार्डन है। और के नाम है बगीचा, हाँ उद्यान, उपवन। वन नहीं होगा उपवन होगा, वन से छोटा होता है ये। वन नहीं होगा उपवन होगा। इसके अलावा गुलशन, नॉर्मल छोटा छोटा है तो यही करते होगा, थे भी करते होगा। लिख लिया कि लिख लो, ठीक है लिख ले। देखो बाद में लिखवा कोई बात। ऊंट, ऊंट जो शब्द बना है वो बना है उष्ट से, उष्ट से ही तो बना है ऊंट। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है महाग्रीव। बड़ी है जिसकी गर्दन। पेट भी बड़ो है, लंबोष्ट, लंबा है जिसका उष्ट, लंबोष्ट। ये दोनों भी ऊंट की प्रायवाची है, लिख लो। आनंद, खुशी, मजा, मोद, प्रमोद, आह्लाद माने भी खुशी वगैरह वह लड़ी है। लुप्त, चल ले तू उल्लास कह तो कह दिया, ये ले उल्लास। प्रायवाची है, लिखने जल्दी लागी रहे।
इंगत के पूछे, कौन पूछे? चलो देखो, अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा बाजी मारता है, बाजी है। इनका मूल स्थान ऐसा माना जाता है कि सिंधु क्षेत्र था, इस कारण इनका नाम क्या हो गया? सेंधव है। बाजी, सेंधव, गोटक भी बोले भैया। हाँ अच्छो क्या बोले? चुनो तुरंगे। इतना इंटेलिजेंट कौन है? इतना इंटेलिजेंट बच्चों कौन आए क्लास में? एक मतलब लोग पढ़ रहे हैं, अपनी हालत खराब है। कोई नहीं, पढ़ ली, घणो टाइम है, हर 2 साल बाद आओ। हाँ, आकाश, नील गगन तले धरती का प्यार पले। गगन, जमी देखूं कि फलक देखूं। एक तो फलक हुए 500 रीजनिंग के अंदर फलक, एक तो फलक वो है, एक फलक का अर्थ आसमान भी होता है। इस पूरे आकाश को लोगों ने एक संज्ञा दे दी, किसकी? शून्य की, कि ये शून्य है। पूरे आकाश को ये एक तरीके से उपाधि दी हुई है। आकाश को आसमान भी बोल सका। कौन बोल सकांगे? यार क्या बात है, बिल्कुल व्योम भी बोल सकते हैं। ख गो ले, क्यों बोले? वैसे ख भी बोल सकते हैं, और जी ख किया। जैसे जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। वैसे ही ख का अर्थ आकाश ही होता है, और गय का अर्थ होता है गमन करने वाला। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है क्या? खग। क्योंकि ख का अर्थ होता है आकाश, गय का अर्थ होता है गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करता है वो खग हो गया। आकाश में तारा ही तारा है, इसलिए आप इसे तारापथ भी बोल सकते हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश ही तो वह, तो इतो क्यों सोच रहे हो? अंतरिक्ष लिख लो। हाँ, अंबर वह नहीं, अंबर आकाश आसमान है, इंगा ये बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी, EARTH, पृथ्वी के पर्यायवाची कई बार पूछ लेते हैं। ज्यादा कोई टफ नहीं है, TUFF। नॉर्मल है, NORMAL। नो टेंशन, NOTENSION। बैठ जाओ बिटू पापा, धीरे धीरे चाल गया आवे। इन्हें देख लियो। पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। मधु और केटव नाम के 2 राक्षस थे, बड़े शक्तिशाली थे। एक दिन भगवान विष्णु के पास चले गए मधु और केटव, और विष्णु भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। विष्णु भगवान युद्ध में पराजित हुए। तब मधु और केटव ने विष्णु भगवान से कहा कि मांग हमसे कुछ, यानी विष्णु कह रहे हैं राक्षस मधु केटव। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, ले बताओ थे मरोगा क्या? वरदान मांगना, कह रहे वरदान मांग लिया। बोले बताओ मरोगा क्या? बोले मरांगा तेरी जांगा के बीच में फंसा के मान मार सके, बाकी में मरा को नहीं। भगवान विष्णु आप ये जांगा फैलाई, दोनों मार दिया। तो मधुगोज को मेदोनी शरीर, मधु बोलो लंबो चौड़ो, बिंगो शरीर पूरी पृथ्वी पर फैल गयो। इन्हीं वजहों आ पृथ्वी मेदिनी नामु विभूषित होगी। इलान देनी अपनी हालरिया हलुराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इला क्या न बोले? पृथ्वी नहीं बोले, इला। पृथ्वी सब कुछ धारण करती है,
इसीलिए इसे धरणी भी बोलते हैं, धरित्री भी बोलते हैं और मही भी बोलते हैं। इसके गर्भ में सोने चांदी बहुत आभूषण है, इसीलिए पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी ने बोला है, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा। सुर संत हेतु वसुंधरा पर आए थे। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। हिरण्य किसका पर्यायवाची था? है सोने का था, पीछे लिखाया था मैंने। और जिसके गर्भ में हिरण्य हो वो हिरण्य गर्भ हो गया, यानी जिसके गर्भ में सोना हो। सोना है कि नहीं पृथ्वी के गर्भ में? है, तो बोल सकते हैं रत्न गर्भ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके गर्भ में क्या है? रत्न भी है पृथ्वी के गर्भ में। अब देखो नॉर्मल हो गया धरती, धरित्री, इला, मेदिनी, वसुंधरा, हिरण्य गर्भ। एक इसका पर्यायवाची है अचला। देखो अचल पर्यायवाची और किसी का है? अचल और अचला। चल का अर्थ होता है चलना, एक का अर्थ होता है नहीं। चल का अर्थ होता है चलना, एक का अर्थ होता नहीं। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि पर्वत चलता नहीं है, अचल है वो। और ये पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग कर दिया? अचला। आएगी समझ में? यानी अचला तो पृथ्वी का है और अचल पर्वत का है। यानी जैसे बात करें नग, नय का अर्थ होता है नहीं, गय का अर्थ होता है गमन करना। जो गमन नहीं करे वो क्या है? पर्वत। आप पर्वत इनके पृथ्वी के पर्यायवाची को के आगे अगर धर लगा देते हो, क्यों? क्योंकि पर्वत को धारण कर रखा है किसने? पृथ्वी ने। पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे अगर धर लगा दे तो वो ऑटोमेटिक पर्वत के हो जाते हैं। इलाधर, महीधर, धरतीधर, अल्लाह बढ़ेंगे। सेल, हाँ, और सेल के आगे जा लगा दू तो पत्थर का अलग चीज होती है। पाहन, पूजा हरी मिले, पत्थर ये अलग चीज है, पर्वत अलग चीज होती है। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, ये अलग चीज है। और पर्वत अलग चीज होता है, पत्थर अलग चीज होता है। सेल किसे बोलते हैं? सेल बोलते हैं पर्वत को। और सेल के आगे मैं जा लगा दूं तो पर्वतों से कौन निकलती है? नदी। तो सेलजा किसका पर्यायवाची हो गया? जा का अर्थ होता है जन्म लेना, जय का जन्म लेना है, लेकिन ये स्त्रीलिंग होने के कारण मात्रा लग गई जा की। सेलजा पार्वती का भी पर्यायवाची है। कहते हैं कि पार्वती का जन्म भी पत्थरों से हुआ था और उसने ये घास फूस जो पत्ते वगैरह खाए थे, पत्तों को बोलते हैं अर्पण, अर्पणा भी कहा जाता है पार्वती को। तो सेलजा वैसे पार्वती को भी बोला जाता है और सेलजा नदी को भी बोलता है। तरुणी नहीं, नदी, तरंगिणी, तरुणी, नदी का छोटा मोटा पर्यायवाची। के बात हुई कटसी गई है? सरिता भी बोल उसका नदी। कोयल सी बोलिए। कोयल, देखो कोयल ने काक भी बोले। वैसे काक का अर्थ क्या होता है पता है क्या? कौवा। कोयल को काक सुता बोलते हैं। क्यों? सुता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। काक का अर्थ क्या होता है? कौवा। कौवे की पुत्री कैसे हुई? यो ज्यादा समझदार हुए कौवो, एडवांस में ज्यादा हुए। नॉर्मल थे रोटी घेर दो को नहीं आवगो, गोबर में जाए चांस दे देगो। क्यों? वो कहे रोटी में तो जहर भी है उसके, गोबर तो फिल्टर है। मतलब बिम पर तो संदेह होना को सवाल ही पैदा को नहीं वे। अब बर्डे की भी अक्ल निकल जाए। बिया एकाक्ष बोले, एकाक्ष। एकाक्ष का अर्थ क्या है? डाल के दिए के नया कौन देना, सही डाल दियो और भलाई।
कामचोर भूत बैठे है नयो दिए सही फेरी कुंडल लिए काक चलो कोई नहीं अब तो दिखाऊंगा। एकांक स्कोर है जिसकी एक आंख है कागला एक आंख होगी आंख तो दोनों ही है इसके अगर यहां देखेगो नहीं सिर्फ पिल्ली दिखो यूं कौन दिखे ऐसे करते ही इधर वाली से दिखेगा इधर क्योंकि इन बेचारा कोई छोटो है और पीछे चले हो जाए मतलब आंख की पुतलियों पीछे चले हो जाए इन जो दिखेगा नहीं इसीलिए इसे बोलते हैं एकाक्ष दबाक्ष यानी जो एक आंख का है। लेकिन भाई साहब होशियारी के मामले में सबसे एक्सपर्ट है इंगी भी अक्ल काट ले कौन कोयल अक्ल किया निकाले काक सुता इंग बजूंग बोले कागले कौवे की डिलीवरी हुए मादा कौवा कोयल की डिलीवरी एक ही टाइम हुए आंख एक रहे अब जी कौवे के दो अंडा हो गया ये कोयल क्या करेगी अपने 2 अंडे इसमें लाके रख देगी। अब भाई साहब ने पतो तो लाग गयो कि आपा तो 2 ही जामिया 2 एक्स्ट्रा अब अंडा फोड़ कौन सके आप रसीद माजिया चौकी खेत चल कर अब सिक्योरिटी थान बेरो ये कौवे की सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी मावे क्योंकि वो नजदीक ही कॉन्फिडेंस देखी नहीं कोई जानवर ने भी कोई आदमी नहीं कौन जान दे अगर पेड़ पर चढ़ने लाग गया नहीं तो ही रोड़ो मचाना चालू कर देगा। बाहर निकल गया चूजा 2-4 महीना बाद फिर कौन पिछाना पहचान फेरी को नहीं हुई दोनों काला है भी आ भी तो काली है श्यामा भी इन्हें भी तो श्यामा बोले काले रंग की अब बेचारा लास्ट में बोले जब समझ में आई तब वो बुड्ढो होगी उठ जा आ भाई ज्यादा 1.5 छानो बने नहीं आ गया लोग टाबर पाड़ दे वे। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है बसंत के आगमन की सूचना यही देती है। बसंत दूत दूत का अर्थ होता है संदेश देने वाली यानी बसंत ऋतु का संदेश कोयल ही देती है। कोयल बोलने लगी कोयल को वन बहुत अच्छा लगता है इसलिए इसे वन प्रिय भी कहा जाता है जिसे वन प्रिय हो कोयल काक काकसुता श्यामा बसंत दूत वन प्रिय पिक एक तो है पिक एक है पीक बड़ो पीक हुए नहीं वो तो थूक हुए पान को थूक को नहीं हुई पीक छोटे पिक का अर्थ क्या होता है कोयल। रैजासी के याद रैजासी एक और बता दू लास्ट सोना दिया सुनार को पुराने टाइम की शायरी है पायल बना दिया पायल ही बनाओगे भी सोना ही पायल थोड़ी बने बनने तो के बने सोना ही पायल कद पेरेड देखी के चांदी की फिर सोने को संस्कृत में क्या बोलते हैं स्वर्ण शाबाश स्वर्ण हारे सोना हो गया। कंचन सा बदन कंचन सा बदन मतलब सोने जिसो बदन तो कंचन का अर्थ क्या होता है सोना ही होता है। बाकी है पर है हेम हाटक हिरण्य तीनों का अर्थ सोना ही होता है लिख लो। कान भी कौवे नहीं बोल दिया कानो तो हो गंडक कुत्ता कुत्ता है गरारी कुतिया शाबाश। गंडक कुत्ता 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। की खातर का है हमीर देव चौहान के लिए कुकर का अर्थ कुत्ते की उम्र होती है 12 बरस यानी कुकर भी बोला इन स्वान भी बोल लेते हैं इसी। कह रहा सुनक डॉगी बॉल्स क्या होंगे इंग्लिश नाम कौन बोल्स का संस्कृत वाले बोल सकते हैं आप। मृगाड़ी मृग का अर्थ क्या होता है हिरण को नहीं वे हरिण वे हिरण शुद्ध नाम होता अच्छा तेरे कहें थोड़ी वे हरिण होता है हरिण
क्योंकि इसका पहले नाम मृग था, हरि का ध्यान आकर्षित किया इसने और उसके बाद में इसका नाम हो गया हरिण, यानी हरि से बना ये। हिरण अशुद्ध होता है, हरिण होता है शुद्ध नाम हरिण। मृगारी यानी अरि का अर्थ होता है दुश्मन, मृग का अर्थ होता है हिरण, हरिण का दुश्मन है ये। जैसे जी दिखियो दिखता है ओ करके कह लो जब तो है गंडकड़े का प्रायवाची है। कुत्तो, गंडकड़ो, स्वान, सुनक, मृगारी रह जैसी के ध्यान में है। गन्नो देखेड़े थारो, गन्ना लंबो सारो लठ है, कंठा में ले ले बोला। गन्ना, गन्ना को बोलते हैं ईख, इक्सु भी बोलते हैं, ऊख भी बोलते हैं और पोंडा भी बोलते हैं गन्ने को। ईक, इक्सु, ऊख और पोंडा गन्ने का प्रायवाची है, दा प्रायवाची ऑफ गन्ना। लिख दिया आगे, खाना बनाना लिख लिया। एक और कौन सो बताऊं, आलो कौन सो है। गणेश का देवता सागे देवता तो बहुत ही जी। गाय, गाय को हम शॉर्ट में गो भी बोल देते हैं और तेरी सुरभि भी बोलते हैं इसे। सुरभि छोटी का अर्थ सुगंध होता है और बड़ी सुरभि। यस, विप्र धेनु सुर संत हेतु प्रभु वसुंधरा पर आई थी। धेनु, धेनु का अर्थ गाय होती है। पैवैसनी ओके नाम पड़ गया गुरु जी। पै का अर्थ क्या होता है, दूध होता है, तो दूध को देने वाली हो गई भाई, हमें दूध पिलाती है इसलिए इसका नाम क्या होगा। गौरी भी बोलते हैं इसे। बाकी गौरी और किसे बोलते हैं, गौरी पार्वती को भी बोलते हैं, गौरी पुत्र गणेश, और गौरी वैसे गाय को भी बोलते हैं। लिख लो।